हंचिंगसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया और ये थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट निस का होने की वजह से इसको थर्ड कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये आज तक का सबसे मोस्ट वैलिड कॉन्सेप्ट है टिल द डे। ठीक है, इसी को सभी साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट किया और जितने भी पब्लिकेशंस हैं उन सब के अंदर यही कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट है निस का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिज्म परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन एबायोटिक एंड बायोटिक फॉर्म्स इन द सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग के अंदर जितनी भी बायोटिक और एबायोटिक फॉर्म्स हैं उन सब के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। ये याद रखना है। एनवायरमेंट की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। सो द सेट ऑफ एनवायरमेंट यूज बाय ए ऑर्गेनिज्म, यहां पर ये लोयन है। ठीक है, ये लोयन इस प्लांट की छांव के अंदर बैठा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बायोटिक फैक्टर। इसको खाने के लिए क्या चाहिए, कोई हर्बीवोरस या फिर कार्निवोरस, क्योंकि लोयन आएगा ओमनिवोरस के अंदर। तो इसको क्या चाहिए, ऐसे कोई एनिमल्स जो या तो प्लांट्स खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी बायोटिक फॉर्म्स। एंड सराउंडिंग के अंदर टेम्परेचर है, सोइल है, वाटर है और जितनी भी एयर है। एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जितनी भी बायोटिक और एबायोटिक फॉर्म है इनका एक सेट, इसी को हम लोगों ने एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट कहा था। और हंचिंगसन ने कहा है कि ये सब एंड जिस फिजिकल लोकेशन के ऊपर ये सब होते हैं एंड जहां पर वो रहता है ऑर्गेनिज्म, वो लोकेशन, तो क्या हुआ, लोकेशन प्लस एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म का निस होता है। ये इतना याद रखना है कि हंचिंगसन ने इस तरीके का बताया था। उन लोगों ने तो बताया था, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था वो तो बताता है कि जो फिजियोलॉजिकल एड्रेस होता है वही निस है। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट बताता है कि फिजियोलॉजिकल लोकेशन प्लस फंक्शनल रोल, वो वहां पर फंक्शनल रोल प्ले करता है और वो फिजिकल लोकेशन वो निस है। लेकिन यहाँ पर हंचिंगसन बता रहे हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब प्लस जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं जिस जगह पर वो प्रेजेंट है वो सब उस ऑर्गेनिज्म के निस के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, डिफाइंड द निस एन डायमेंशनल। एन डायमेंशनल क्या हुआ कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है उसका निस डिपेंड करता है बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर भी और एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर भी। इस तरीके से यहाँ पर मैं वाई अक्ष के ऊपर लेता हूं यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर लेता हूं लाइट, तो ये तो लो लाइट हुई, ये लो टेम्परेचर हुआ। लो टेम्परेचर और लो लाइट के ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म है लाइक रेबिट, वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो यहां से उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। वो इस टेम्परेचर के ऊपर सहन नहीं कर पाएगा, टॉलरेंट नहीं कर पाएगा, तो यहां तक वो ग्रो करेगा और टेम्परेचर के इस लेवल तक वो ग्रो करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इतनी जगह वो ग्रो करेगा। तो ये बना ग्राफ। टेम्परेचर की मैं बात करूं तो टेम्परेचर पे भी वो इस टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करेगा। एक एक्सिस लेते हैं कि उसको वाटर भी जो है वो इस लेवल से लेकर इस लेवल तक चाहिए। तो ये और ये लेवल अगर हम लोग वाई एक्सिस पे मेजर करते हैं तो वो भी इस तरीके से आता है। टेम्परेचर की ये रेंज आ गई, यहाँ पर इसकी ये रेंज आ गई लाइट की, इस तरीके से। फिर कोई बायोटिक फॉर्म्स है लाइक रेबिट और डियर्स, अगर वो इस लेवल से कम डियर्स या फिर हर्बीवोरस रहते हैं उस एरिया के अंदर तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा लाइक लोयन, और इससे ज्यादा भी होंगे तो वो उनका शिकार नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ वो ग्रुप के अंदर रहेंगे फिर। तो इस तरीके से तो इन्होंने क्या कहा कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से निस को डिफाइन करेंगे और इस तरीके का ग्राफ बनकर आएगा इस तरीके की डायमेंशन के अंदर। तो एक से ज्यादा एक्सिस के ऊपर उन्होंने निस को मेजरमेंट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर इस निस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एन डायमेंशनल।
एंड देन इसको वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम लोग मेजर करते हैं तो ये इस तरीके का बनकर आता है, तो इसको बोलते हैं हाइपर वॉल्यूमिक कर्व। ठीक है, तो 4 नामों से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। एक क्या, थर्ड निस कॉन्सेप्ट एंड एन डायमेंशनल निस कॉन्सेप्ट, हाइपर वॉल्यूमिक निस कॉन्सेप्ट, और हंचिंगसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1957 के अंदर, इसलिए इसको हंचिंगसन निस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये तो हुआ हंचिंगसन का निस कॉन्सेप्ट। इन दिस कॉन्सेप्ट एवरी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर टेकन एज ए सेपरेट डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन के ऊपर इन्होंने हर एक फैक्टर को मेजर किया, सो इट नोन एज ए एन डायमेंशनल निस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 2 तरीके से फिर निस को डिवाइड किया कि एक कोई स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म की, अगर उसके सराउंडिंग में बायोटिक फॉर्म्स ना हो तो वो क्या कर सकता है, कितनी रेंज कवर कर सकता है, एंड उसके सराउंडिंग में बायोटिक फॉर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो उसका निस क्या होगा। 2 तरीके से निस को मेजरमेंट किया, 2 तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको बोलेंगे हम लोग हंचिंगसन के अकॉर्डिंग निस के टाइप। फर्स्ट मैं बात करता हूं फंडामेंटल निस। फंडामेंटल निस क्या होता है, एंटायर रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन एबायोटिक फैक्टर्स। ये कोई फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के अंदर जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो एक एंटायर रेंज के अंदर है, यानी कि जितने यहाँ के ऑर्गेनिजम्स को चाहिए उतनी रेंज के अंदर है। अंडर विच ए स्पीसीज कैन सर्वाइव, जिनके अंदर एक स्पीसीज सर्वाइव कर सकता है, उस कंडीशन के अंदर है ये। ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इन द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन। यहाँ पर क्या है, एक डियर है इस फॉरेस्ट के अंदर और सराउंडिंग में कोई भी बायोटिक फॉर्म नहीं है, स्पेशली नो प्रीडेटर प्रेशर, यानी कि इसका शिकार करने वाला कोई भी एनिमल नहीं है, लाइक कार्निवोर और ओमनिवोर्स नहीं है यहाँ पर। कंपटीशन प्रेशर, यानी कि ये जिन प्लांट्स को खाता है, फीडिंग करता है, उस प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स भी नहीं है। डिजीज प्रेशर भी नहीं है, यानी कि इसको यहाँ पर कोई भी डिजीज नहीं हो सकता। अनलिमिटेड स्पेस है, ये कंप्लीट फॉरेस्ट है एंड अनलिमिटेड फूड है। अनलिमिटेड यहाँ पर प्लांट्स हैं जिनको ये खा सकता है, तो ये कंप्लीट कंडीशंस, अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड फूड, नो प्रीडेटर प्रेशर, नो कंपटीशन प्रेशर, नो डिजीज प्रेशर, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट। तो इन्होंने फंडामेंटल निस किसे कहा। अब इस कंडीशन के अंदर ये डियर जितने एरिया को कंज्यूम कर सकता है वो कंप्लीट एरिया इस डियर का निस होगा और उसे बोलेंगे फंडामेंटल निस। यानी कि डेफिनेशन क्या बनती है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो कि अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट के अंदर है। अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट का मतलब है कि इतने एजम्पशंस है, इन अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट के अंदर जितना बड़ा इसका निस होगा, जितना ये एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो कंप्लीट एरिया इसका निस होगा। तो क्या हुआ, ये था हैबिटाट। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से इसको कंपटीशन है, ना प्रीडेटर है, ना कोई डिजीज हो सकता है, फूड है वो अनलिमिटेड है, तो ये कंप्लीट फॉरेस्ट को कवर कर देगा यहाँ पर एंड रिप्रोड्यूस करेगा, अपने नंबर्स इंक्रीज करेगा। तो ये क्या हुआ, इस डियर का निस हुआ और इसे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू हंचिंगसन फंडामेंटल निस। डिटरमाइंड सोलेली बाय द स्पीसीज फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस, और ये कंप्लीट डिपेंड करता है इस ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस के ऊपर, यानी कि इसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ कितनी है उसके ऊपर। ठीक है, ये तो हुआ हमारा फंडामेंटल निस। तो फंडामेंटल निस क्या हुआ, जो कंप्लीट हैबिटाट था ये उसको यूटिलाइज कर सकता है, तो ये हुआ उसका फंडामेंटल निस। देन इन्होंने क्या किया, इस फंडामेंटल निस के अंदर ये फॉरेस्ट है, ठीक है, जो इस डियर का हैबिटाट है, इन्होंने क्या किया, प्रीडेटर को ऐड कर दिया, स्पेशली प्रीडेटर को ऐड कर दिया, कॉम्पिटिटर को ऐड कर दिया। जिस तरीके के प्लांट ये डियर खाता है, ग्रीन प्लांट्स, वैसे ही रेबिट खाता है, रेबिट को ऐड कर दिया। डिजीज प्रेशर,
यानी कि ये लंबी दूरी सरवाइव करेगा या फिर दूसरे एरिया के अंदर जाएगा तो इसको डिजीज हो जाएगा, तो डिजीज प्रेशर। स्पेशली ये 3 कंडीशन ऐड कर दी इन्होंने, ठीक है। और लिमिटेड स्पेस, ये तो चलिए एक बार एलिमिनेट कर देते हैं। लिमिटेड फूड, लिमिटेड फूड तो अपने आप हो गया जब कॉम्पिटिटर ऐड हो गया तो, क्योंकि ये भी ग्रीन प्लांट सिखाता है, ये भी ग्रीन प्लांट सिखाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम लोग उस अनसेचुरेटेड एनवायरमेंट को सेचुरेटेड एनवायरमेंट बना देते हैं, यानी कि उसके अंदर ये सब ऐड कर देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उस ऑर्गेनिज्म का निश क्या होगा, ये इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि इस तरफ प्रीडेटर है, इस तरफ भी नहीं जाएगा क्योंकि इस तरफ डिजीज प्रेशर है, इस तरफ कॉम्पिटिटर है एंड इस तरफ भी कोई कॉम्पिटिटर है। इसलिए यहाँ पर ये इतने एरिया के अंदर अपना फंक्शनल रोल प्ले करेगा और इस एरिया से बाहर नहीं जाएगा। अगर इस एरिया से बाहर जाएगा तो यहाँ पर प्रीडेटर वगैरह इन सब की प्रेजेंस के अंदर ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये जो एरिया रियल कंडीशंस के अंदर, इकोलॉजी के अंदर ये जो एरिया है, ये जो इसका निश है, इसे ही रियलाइज्ड निश कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर इकोलॉजिकल कंडीशंस सभी अप्लाई है तो इसे इकोलॉजिकल निश कहा जाएगा एंड इस एनवायरमेंट को कहा जाएगा सेचुरेटेड एनवायरमेंट, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशंस है यहाँ पर, इसलिए। तो ये हुआ रियलाइज्ड निश। रियलाइज्ड निश की मैं बात करूं यहाँ पर, अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कि फंडामेंटल निश देखा हम लोगों ने कि यहाँ पर अनसेचुरेटेड एनवायरमेंट था, तो अनसेचुरेटेड एनवायरमेंट के ये अंदर ये कंप्लीट फॉरेस्ट को कवर कर रहा था, तो ये तो था ये कंप्लीट फॉरेस्ट, कंप्लीट हैबिटाट इसका फंडामेंटल निश था। एंड ये अभी सेचुरेटेड एनवायरमेंट के अंदर ये इसका रियलाइज्ड निश है, तो फंडामेंटल निश लार्ज होता है इन कंपैरिजन ऑफ रियलाइज्ड निश। ये है रियल कंडीशन बात, तो ठीक है। अभी मैं बात करता हूं इसके लाइंस की, पॉइंट्स की। द एक्चुअल नैरो सेट ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन दैट ए स्पीसीज ऑक्यूपाइड इन प्रेजेंस ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक इंटरेक्शन हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो बायोटिक इंटरेक्शन की प्रेजेंस के अंदर जो निश होगा वही एक ऑर्गेनिज्म का रियलाइज्ड निश होगा। स्पेशली इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और प्रीडेटर तो होना ही चाहिए, ठीक है। रियलाइज्ड निश ए पोर्शन ऑफ फंडामेंटल निश, ये तो क्या है, ये हैबिटाट कंप्लीट फॉरेस्ट तो इसका फंडामेंटल निश है, लेकिन फंडामेंटल निश का ही एक पोर्शन होता है जो उस ऑर्गेनिज्म का रियलाइज्ड निश होता है, दैट ए स्पीसीज एक्चुअली यूटिलाइज एज ए रिजल्ट ऑफ अदर स्पीसीज। अदर स्पीसीज की प्रेजेंस, इस रिजल्ट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपना निश नैरो कर लेता है, छोटा कर लेता है, ठीक है। टू अवॉइड प्रीडेशन, ये शिकारी से बचने के लिए, कंपटीशन से बचने के लिए, पैरासिटिज्म यानी कि डिजीज से बचने के लिए, एवरी स्पीसीज रेस्ट्रिक्ट इट सेल्फ, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर नैरो जोन के अंदर, और वही नैरो जोन क्या है, रियलाइज्ड निश है। ये तो हुआ फंडामेंटल निश और रियलाइज्ड निश, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है इतना। तो चलिए मिलते हैं इकोलॉजी की नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।